अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फॉर एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ अश्योरेंस टू IMF। बात की गई है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुद से आगे बढ़ना और तोसी फ़ंड की सहूलत के बारे में जो पाकिस्तान के क्या इरादे हैं उसके हवाले से IMF को यकीन दहानी करवाना वो ये एतमाद नहीं पैदा करता कि हालिया दिनों में वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से जो कदम है वो हटा लिए गए हैं। अगर यहाँ बात की जाए इस्लामाबाद की, तो दो ममालिक की जानिब से जो आने वाली इमदाद के हवाले से क्यू ब्लॉक की यकीन दहानी पर जल्द अमल दरामद ना होने की सूरत में इस बात की तफ्शीश ज़ाहिर की जा रही है कि आया इस्लामाबाद को आखिरकार किस कदर संगीन बहरान का सामना करना पड़ सकता है। जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से बात की और उन्हें IMF के प्रोग्राम की शराइत को पूरा करने के हुकूमती अज़्म के बारे में बताया, तो यहाँ से पता चला कि जो डेलीगेशन है जिनसे हम लोग लोन लेते हैं उनका एक वफ़द 9 जनवरी को जिनीवा में एक इजलास होने जा रहा है, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है पाकिस्तान मौसमियाती माहौल के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पे जो वो वफ़द है वो वज़ीर ख़ज़ाना से मज़ीद मुलाकात करेगा इस बारे में और इसके ऊपर बातचीत करेगा। IMF प्रोग्राम को चंद माह कबल ही दोबारा पटरी पर लाया गया था और सिर्फ उस वक्त जब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने काबीना को मुल्क की मालियाती तरजीहात को दोबारा से तरतीब देने के लिए कई मुश्किल फ़ैसले लेने पर राज़ी किया था, लेकिन ताहम मुफ्ती इस्माइल साहब को दरवाजे से बाहर भेज देना और उनकी जगह इसहाक डार को ले आना, उसके बाद से ये जो मामलात हैं वो फिर से एक दफ़ा रुक के रह गए। मिस्टर डार ने ऐसे बयानात देकर मामलात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है जैसे कि मैं IMF की डिक्टेशन नहीं लूँगा और मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो 9वें जायज़े के लिए यानी IMF के 9वें जायज़े के लिए आते हैं या आया वो नहीं आते, मुझे उनके सामने इल्तिजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन सब के बाद यानी 9वें जायज़े में ओबियसली ताख़ीर हुई और सिर्फ चंद महीनों के बाद ही ये बात पता चली कि जो हमारे मरकज़ी बैंक हैं उनके ज़र मुबादला के ज़खायर 1 माह से भी कम की दरामदाद के लिए काफ़ी कम हो गए हैं। अगर यह बात की जाए इस्लामाबाद की, तो गैर मुल्की कर्ज़ों की अदायगी की वजह से इस्लामाबाद तेज़ी से दबाव को महसूस कर रहा है। वो सनतें जो दरामदी इनपुट पर इन्हिसार करती हैं बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर रही हैं, क्योंकि बैंक या तो क्रेडिट के खतूत जारी करने में बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर देता है या फिर उसको साफ साफ देने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़रूरी यहाँ तक कि ज़िंदगी बचाने वाली जो अशिया होती हैं उसकी भी किल्लत हो जाती है। IMF की तरफ से पेश करदा एक्शन प्लान पर महीनों तक वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से तवज्जो देने से जो इनकार है, उसके बाद वज़ीर आज़म का ज़ाती तौर पर कदम रखना ज़ाहिर करता है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस बात पर तकसीम हो चुकी है कि आया वो किस एक्शन प्लान पर काम करना चाहती है। अब इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इस बात का इम्कान नहीं है तकरीबन कि IMF वज़ीर आज़म की यकीन दहानियों को अहसन तरीके से लेगी भी या नहीं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ने अपने कर्ज़ा देने वालों के साथ जो तजर्बे रखे हैं, अगर उन सबको देखा जाए ख़ास तौर पर, तो मतलब जिससे लिए पैसे लिए उसको वापस ही नहीं दिए, तो जहां गुज़श्ता अगर 12 महीनों में हम देखें तो एक से ज़्यादा मौक़ों पर एक शख्स जी बेल आउट प्रोग्राम को वापस लेने की यकीन दहानी करवाता है, तो दूसरी तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ मंसूबों के साथ किसी और तरीके से किसी और ज़रिए से उसको तब्दील या कम कर दिया जाता है। तो IMF प्रोग्राम को दोबारा शुरू करना यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी मुश्किलात का वाहिद ज़रिया नहीं है, लेकिन इसे दोबारा पटरी पर लाना फ़िनांसिंग के दीगर इंतहाई ज़रूरी ज़राओं को खोलने की एक चाबी ज़रूर हो सकता है। मुस्लिम लीग नून को मिलकर फ़ैसला करना होगा कि आया वो शॉर्ट्स के लिए किसको बुलाना चाहते हैं, किस लाइन ऑफ एक्शन पर उन लोगों ने अमल करना है, और इस बारे में इनकी क़यादत जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा अदम फ़ैसलों यानी गलत फ़ैसले दिखा चुकी है, जिससे जो उनकी हुकूमत की एक साख हुआ करती थी मुल्क पर, उसे बहुत नुकसान पहुँचा। So this is all about the first editorial of the day. Stay tuned. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.